हैं। और चौधरी साहब जो बात आप कह रहे हैं बहुत पुराने जमाने की ये बात है। कौन से जमाने की ये बात है जिसकी मिसाल दे रही है? हमारे साथ तो स्टूडियो में AP सिंह साहब मौजूद है जो कह देते हैं कि अगर मेरी बेटी ऐसा करती तो नाम लगा देता हूँ। बिल्कुल, यदि समाज में हिंसक लोग हैं, खराब लोग हैं तो क्या फिल्मों के सारे छोड़ दें? मतलब आपका कहना फिल्म वाले जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, रिपोर्टर नहीं ले रहे हैं, न्यूज चैनल के लोग नहीं ले रहे हैं, जो अखबारों में छापते नग्नता छापते हैं वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? हम लेंगे, हम अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। नहीं, आप रोकिए बात, लेकिन हम अपने परिवार की बात जिम्मेदारी लेंगे। सबसे पहले देखिए, परिवार की सबसे पहली पाठशाला कौन सी है? सबसे पहले आप रेपिस्ट छोड़िए, रेपिस्ट नहीं, आतंकवादी थोड़ी आप मर्द कहे जा रहे, मर्द कहीं से बाहर से आए, आतंकवादी नहीं है वो हमारे देश के बच्चे हैं, यहाँ पले हैं, पोसे हैं, अगर आपको लगता है ऐसा कि पहले परिवार को देखिए। परिवार की सबसे पहली पाठशाला क्या है? माँ बाप। माँ बाप से सीखता है बच्चा कि उसे किस तरफ जाना है, किस लाइन में जाना है, क्या करना। तो सबसे पहले हम सुधारेंगे, इसके अपने परिवार से नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीनी है, वो माँ बाप से चोरी पीते हैं, तो आपको क्या लगता है? उन्हें डांटेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, सुधारेंगे उन्हें? आप क्या सोचते हैं? उसको पुलिस के सारे छोड़ दें, कंप्लेंट के सारे छोड़। आपको क्या कहेंगे? हम वो बच्चों को अपने मनोवैज्ञानिक क्या पालेंगे? मैं आप सबको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और चौधरी साहब, मेरा अच्छा एक बड़ा सीधा सवाल यहाँ पर सतपाल चौधरी जी से है। चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि एक लड़की अगर रात में 9-10 बजे काम से वापस लौट रही है, या एक लड़की ने अपने दोस्तों के साथ देर तक पार्टी की, या फिर एक लड़की ने अपने दोस्तों के साथ शराब के 2 पैग ले लिए, तो क्या किसी को भी ये छूट मिल गई कि वो उस लड़की पर उंगली उठाए? क्या किसी को भी ये छूट मिल गई कि वो उस लड़की को टटोलने की कोशिश करे? चौधरी साहब बताइए। देखिए, भारत है, आप उसका अमेरिका का और इंग्लैंड का सवाल यहाँ पे पूछे हैं भारत में, ये यहाँ नहीं होता। यहाँ कि यहाँ भारत और इंडिया के फर्क की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, सब नहीं होता है हमारे यहाँ। इसका मतलब लड़की उकसाने की कोशिश कर रही है लोगों को। बताइए, आप शराब पीना नॉर्मल बात नहीं है, शराब पीना नॉर्मल बात समझ रहे हैं? एक महिला जी, ये कैसी मानसिकता है? ये कह रहे हैं कि हमारे मर्द इंफीरियर हैं भारत के, वलायत के या अमेरिका के मर्दों से। उनके सामने ये होगा वो नहीं करेंगे, हमारे मर्दों के सामने होगा हम करेंगे। बिल्कुल गलत ख्याल है। ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ के लोगों में कुछ फर्क है? वो भी हार्ड मास के पुतले, हम लोग भी हैं। क्या फर्क है? मानसिकता बहुत ज्यादा फर्क है। चली, हमने सुधारा है, हमने बदलाव दिया, हमने दिखाया, हमने वैदिक रीत चलाई है। हमने युग में औरत का अपमान किया और आज भी करते आ रहे हैं। जब अपमान हुआ आपने जिक्र किया, आपने अभी महाभारत का रामायण का जिक्र किया। महाभारत और रामायण इसलिए हुआ क्योंकि तब अपराध, तब अत्याचार बढ़ा, तब महिला का अपमान हुआ, इसलिए महाभारत बड़ा महाभारत हुआ। अब फिर महाभारत की जरूरत है। रेप भी तो अपमान है, महिला का अपमान। हम कहाँ कह रहे? चौधरी साहब, AP सिंह साहब, आप दोनों से मैं एक सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं जो बाकी पैनलिस्ट है उनकी क्या राय है। अंजलि काफी मुस्कुरा रही है। अंजलि, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? मेरे साथ संजय जी बैठे हैं, किल द रेपिस्ट के डायरेक्टर, वो बड़े देर से कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ ये कहना कि यहाँ जो जिस तरह की चर्चा हो रही है, तो इन सारी बातों का जवाब मैंने मेरी फिल्म में दिया है। क्योंकि पहले तो ये मेरी जो फिल्म है वो निर्भया केस पर आधारित नहीं है, और दूसरी बात कि सबसे पहली बात ये कि सिर्फ फिल्म वालों को जिम्मेदार गिनाया जाता है। होगी 2-3 फिल्में वैसी, लेकिन फिल्मों में कौन सी फिल्म में एक रेपिस्ट को हीरो बनाया गया है? कौन सी फिल्म में एक रेपिस्ट को सजा नहीं मिली है? हम फिल्म वाले तो कैसे भी हैं, लेकिन डाकू, चोर, उच्चक्के जो भी है उनको सजा देते हैं, जो जीवन में होता नहीं है। हम तो फिर भी आदर्श दिखाते हैं। तो फिल्मों पे उंगली उठानी बहुत खराब बात है, बहुत बुरी बात है। जिन घरों में बच्चों को, मर्दों को किस तरह पेश आना सिखाया नहीं जाता, चैरिटी बिगिंस एट होम, वहां से शुरू होता है, दहेज से शुरू होता है, यौन उत्पीड़न से शुरू होता है, शादीशुदा जीवन में भी जो सेक्सुअल लाइफ में जो एंगर है वहां से बात शुरू होती है। स्कूल में जिस तरह की टीजिंग है वहां से बात शुरू होती है। और महाभारत और रामायण के टाइम पे कहां फिल्म थी? फिल्म तो 100 साल पहले से बननी शुरू हुई। तो सिर्फ फिल्म को वीपिंग बॉय बनाना बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है।
और हमारी फिल्म किल द रेपिस्ट में यही जो यहाँ मैं चेहरे आवाज से पता नहीं कर पा रहा हूँ कौन साहब है जो बोल रहे हैं कि औरतें सिगरेट पीती है या शराब पीती है तो उकसाती है, इसी दकियानुसी सोच और कपड़ों के बारे में, व्यवहार के बारे में जो हमेशा औरतों को कसूरवार गिनाया जाता है, उसी पे हमने सवाल उठाए। आई थिंक किल द रेपिस्ट। बिल्कुल चौधरी साहब भी आपको जवाब देंगे। चौधरी साहब क्या दिक्कत यही है कि देखिए, एक मिनट चौधरी साहब, मेरा सवाल आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा ये कि अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि खुद उकसाती है औरत, गलत काम भी औरत के साथ हो रहा है और उस गलत काम की पूरी जिम्मेदारी भी आप औरत पर डाल रहे हैं, ये कैसा इंसाफ चौधरी साहब? जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से फिल्म की बात कर रहे हैं, जो समाज है, इस भारत के समाज को ये विभिन्नताओं भरा देश है। निर्भया ने शराब पी थी, निर्भया ने शराब पी थी रात को। नहीं, गलत है, उसकी कौन वकालत कर रहा है? मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मानसिकता उस मानसिकता 5 साल की बच्ची पे सगा बाप बलात्कार करता है, 80 साल की औरत के बलात्कार करता है। जिस भी मानसिक आदिवासी क्षेत्र में चला जाऊंगा तो मुझे आदिवासी जो अपने बीच में नहीं रख पाएंगे। और आप ग्रामीण इलाकों में जाओगे वहाँ दूसरा माहौल है, शहरी इलाके में दूसरा माहौल है। इनके मुंबई में जहाँ फिल्म बैठ के बनाते हैं वह दूसरा माहौल है। चलिए ऐना भी हमारे साथ मौजूद है। ऐना, दिक्कत कहाँ पर आ रही है? आपको क्या लगता है, क्या ये मर्दों में जो रेप करने की बीमारी बढ़ रही है, दरअसल वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो किस समाज में है? और अच्छी फिल्में बनी, आप अच्छी फिल्मों को देखिए। ऐना का भी जरा जवाब देते हैं। जी आना, जवाब दीजिए। रोमाना, मुझे आपका सवाल बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है और आपने अगर मुझे ये पूरा जवाब देने का मौका नहीं मिला तो मैं यहाँ से उठ के जाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे शो का कोई फायदा नहीं है जहाँ सब लोग चिल्ला रहे हैं, किसी की बात कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसे मैं पहले कह रही थी और मुझे अपनी बात कंप्लीट करने की आपने इजाजत नहीं दी। सिर्फ फिल्मों को दोषी ठहराना गलत होगा, लेकिन अगर फिल्म वालों ने ये कहने की कोशिश की कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो वो भी गलत होगा, क्योंकि फिल्म उद्योग भी हमारे समाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। संजय जी आपसे पूछ रहे थे कि कौन सी फिल्म में एक बलात्कारी को हीरो बनाया गया है। संजय जी से पूछिए कि हमारे फिल्मों में से कितने प्रतिशत फिल्मों में महिलाओं को आदर सम्मान का दर्जा दिया जाता है। ये फेक आदर सम्मान नहीं जहाँ आप कहे कि मेरे पास माँ है या महिला दुर्गा है, लेकिन आदर सम्मान जहाँ रांझना जैसी फिल्म में जब मर्द लड़की का पीछा करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है और अंत में लड़की उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो उस फिल्म को आप खतरनाक नहीं कहेंगे? ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म में जहां बताया जाता है हमें कि महिलाओं के शरीर के अलावा महिलाओं के अस्तित्व का कुछ भी नहीं है, तो क्या ऐसी फिल्में खतरनाक नहीं है? और आप, एंड प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट दिस आंसर बिकॉज आई विल गेट अप एंड वॉक अवे इफ यू डोंट अलाउ मी टू। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। आप संभावना से पूछिए कि जिन फिल्मों में वो काम करती है, जिस तरीके से कैमरा संभावना के शरीर के ऊपर से नीचे तक जाती है, मैंने उनके हजारों फिल्में नहीं देखी, लेकिन मुझे खासकर याद है रिवाज नाम की हिंदी फिल्म जिसमें संभावना ने एक आइटम नंबर किया था, लालू मांगे चुम्मा उधार। जिस तरीके से कैमरा ऊपर से नीचे तक संभावना के शरीर पर चल रहा था, वो महिलाओं को रिस्पेक्ट देना होता है क्या? तो हम पहले टीवी चैनल्स पे भाषण देने से पहले हम खुद उदाहरण बनके दुनिया को दिखाए कि वी एज विमेन वांट रिस्पेक्ट। ठीक है ना, आपने अपनी बात पूरी की, आपकी बात का जवाब यहाँ पर देना चाह रहे हैं बॉबी बेबी। बॉबी की बात हमारे समाज, हमारे राजनीतिक दल, हमारी जुडिशरी, हमारे जजेस, हमारे पुलिस अफसर, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमने अपने लड़कों को नहीं सिखाया कि महिलाओं को रिस्पेक्ट दे, और हमने अपनी लड़कियों को नहीं सिखाया है कि रिस्पेक्ट हमारा अधिकार है। देखिए, मैं इसका आपको एक सिंपल सा जवाब देता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं संजय, रिस्पेक्ट देने की, हेलो, मैं आपकी बात से सहमत हूं मैडम। लेट मी स्पीक प्लीज। मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि फिल्में, सारी फिल्में खराब नहीं होती और कुछ फिल्में जिम्मेदार भी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर आज किल द रेपिस्ट नाम की फिल्म बना रहा हूं। वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है।
देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये डिबेट चलता रहेगा। फिल्में खराब भी हैं, फिल्में अच्छी भी हैं। लेट मी स्पीक नाउ। और देखिए, हमें समझना इस बात को होगा कि हम यहाँ पे चर्चा फिल्मों पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर चर्चा मर्दों की सोच पर कर रहे हैं, और उसमें हम इस बात को जरूर टच कर रहे हैं कि आखिरकार मर्दों की सोच इम्पैक्ट। दोबारा मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि फिल्मों का इस वक्त डिबेट नहीं कि कर सकती है नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म और टेलीविजन ऐसा माध्यम है कि अगर हम चाहें तो इससे असर ला सकते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस्तेमाल कर सकते हैं सोच को बदलने के लिए। फूलन से निर्भया तक महिलाओं को लेकर मर्दों की सोच कितनी बदली, इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अफसर किरण बेदी। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। पहला सवाल मेरा आपसे ये कि 16 दिसंबर के बाद क्या बदला, आप क्या बदलाव देख रही हैं? निर्भया के केस से ज्वाला फटी है और फटने से सारे एक्सपोज हो गए। क्या क्या एक्सपोज हुआ? पुलिस का काम जी, सरकार का काम, लोगों की स्वार्थ था, सेल्फिशनेस, राइट, लॉ कानून का कमजोर होना, कचहरी में ढील होना या सुस्तीपन, सबका सुस्तीपन खुल गया, सबका इंडिफरेंस खुल गया, सबका स्वार्थ खुल गया, सारे एक्सपोज हो गए, जिसको कहते हैं ज्वाला फटी, राइट। पुलिस कैसे क्यों नहीं काम ठीक करती, ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं कायदे से बसेस को कायदे से चेकिंग करती, इन्फोर्समेंट क्यों नहीं करती, आदमी मर रहा है सड़क पे, पब्लिक क्यों नहीं साथ देती, राइट। और केस क्यों इतने साल रहता है, केस जुवेनाइल में क्यों ऐसे कमजोर कानून है, राइट। फोरेंसिक साइंसेज की लेबोरेटरीज क्यों नहीं, ये सारी चीजें सुविधाएं क्यों नहीं, सो प्रोसिक्यूशन सुस्त क्यों है, ये सारी ज्वाला फटी जी, हर डिपार्टमेंट एक्सपोज हुआ। बिल्कुल, तो समाज और सिस्टम की तमाम खामियां जिसे उजागर किया इस केस ने। लेकिन अब सवाल ये कि कुछ आपको लगता है कि नहीं बदला, जहां पर कमी रह गई हो? जो फर्क नहीं पड़ा वो कहाँ नहीं पड़ा? स्कूल की पढ़ाई में, माँ बाप के घरेलू शिक्षा में, वहाँ नहीं फर्क पड़ा। उनकी बिजली नहीं कड़की, वो सोचते किसी और का हुआ ना, हमारा नहीं हुआ। ये नहीं सोचते कि उनकी बेटी को कभी कोई ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, उनका बेटा ये गलती कर सकता है। घरों में बिजली नहीं कट गई, स्कूलों के प्रिंसिपलों में नहीं कटकी। उन्होंने ये नहीं सोच लिया कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, लड़के और लड़कियों को, कि स्कूल का नाम बदनाम मत करना, चरित्रहीन मत होना, चरित्रवान बना। तो जहां बिजली नहीं खड़की वो ये, तीसरी बिजली नहीं खड़की वो पॉलिटिशियन में। जब वो नेतागिरी करता है तो नेतागिरी में जो लोगों को उसको शिक्षा देनी चाहिए सभ्यता की, वो नहीं देता है, बल्कि असभ्यता खुद कई बारी कोई पॉलिटिशियन के असभ्य शब्द इस्तेमाल कर लेता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ी साफगोई से किरण बेदी उन्होंने अपने नजरिए में बताया कि क्या कुछ हुआ और कहां पर चूक रह गई अभी भी इस मामले में। वैसे न्यूज 24 लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि 1 साल बाद कितनी बदली समाज की सोच, और इसी सिलसिले में हमने देश को निर्भया के माँ बाप का दर्द सुनाने की भी कोशिश की थी। देखिए हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था निर्भया के माता पिता ने। मरने से ज्यादा दुख हमें उस बात का है कि कितनी उसको तकलीफ हुई। जरा सा हाथ में कुछ लगता है, चक्कू लगती है, इतनी तकलीफ होती है। हम ये सोच के बेटी तो मर गई, हम हर रोज मरते हैं, हर पल मरते हैं कि उसने उन दरिद्रों का सामना कैसे किया होगा। जब कहा पाप मेरे को बुलाया, मैं गया, उसने कहा पापा आप खाना खा ले, मैंने कहा बेटा मैंने खा लिया, हालांकि मैंने झूठ बोला था। उसने भी कहा कि ठीक है पापा आप जाओ सो जाओ, थक गए होंगे। मैंने भी सिर पे हाथ रखकर कहा बेटा आप ही सो जाओ, लेकिन हमने कह तो दिया, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वो ऐसा सोएगी कि फिर जगेगी ही नहीं। तो ये दर्द तो हमको समझिए कि जब तक हम जिएंगे तब तक हमेशा रहेगा। और जहाँ तक आंसुओं की बात है तो रोने की, तो कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हम न रोते हों। ये निर्भया के माँ बाप का दर्द आपने सुना, हमने अपने प्रोग्राम में उन्हें बुलाया था और उसी दौरान उन्होंने ये तमाम बातें हमें बताई।